हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विक्की कुमार बहादुर और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे झारखंड एकेडमी काउंसिल क्लास 12 के द्वारा क्लास 12 के लिए कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के द्वारा इंग्लिश कोर का जो मॉडल पेपर का 3 सेट अपलोड किया गया था, उन तीनों सेट्स के हम लोग आज जो है वो एमसीक्यूज को करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ध्यान ये रखना कि ये जो मॉडल पेपर है ये आपको आर्ट्स के लिए, कॉमर्स के लिए और साइंस के लिए, तीनों ही स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्टूडेंट इसको देखना। तो आप कॉमर्स स्टूडेंट लोग, आपके जो आर्ट्स और साइंस के जो भी दोस्त होंगे उन लोगों के बीच भी ये वीडियो को आप जरूर शेयर करना। अब इस होगा क्या कि आप लोगों को पता होगा कि अगर आप पहले से अगर इस मॉडल पेपर के सेट को देखें तो आपको ये लग रहा होगा कि बहुत सारा क्वेश्चंस इसमें डीपली है, बहुत सारा क्वेश्चंस एक्स्ट्रा है, तो एग्जाम में पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, इसका पैटर्न अलग है। तो बच्चा भले ही पैटर्न अलग है, क्वेश्चन भले ही डीपली है, लेकिन यहां से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा जाएगा। डरने का आपको कोई बात नहीं है। मैं इतना इजी वे में आप लोगों को समझाने वाला हूं जिससे देखने के बाद आप मॉडल पेपर के तीनों सेट्स के टोटल 40 क्वेश्चंस आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे और दोबारा आपको इसको देखने का या मेमोराइज करने का जरूरत नहीं होगा। उतना इजी लैंग्वेज में आपको समझाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों के बीच भी इसको जरूर शेयर करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देख लो, ये मॉडल पेपर का आपका सेट 1 है। तो सेट 1 का ये जो पैटर्न सेट हुआ है, ये पिछले साल जो टर्म 1 टर्म 2 क्लास 12 का हुआ था उस बेसिस पे सेट हुआ है। यहाँ एक्चुअल में 2 पैसेज आपको मिला है। ये पैसेज 1 है जिससे आपको 6 क्वेश्चन पूछा है। एक और आपको पैसेज 2 मिलेगा जिसमें से आपको 7 क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इस बार पैसेज नहीं देगा, तो पैसेज का क्वेश्चन हम लोग जो है वो नहीं करेंगे, ठीक है। आए समझ में? तो ये पहला पैसेज है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ये नहीं करना है क्योंकि पैसेज नहीं पूछेगा। ये सेकंड पैसेज है, इसको भी जो है आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। हाँ, कल जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पूछा था, कल जब बीएसटी का वीडियो अपलोड किया गया था तो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था और बोला था कि जो भी स्टूडेंट अगर इसका जवाब दोगे तो नेक्स्ट वीडियो में उन सबको मेरे तरफ से एक बड़ा शॉर्ट आउट मिलेगा। तो अब उन सबको बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट कर करके उसके राइट आंसर्स बताए हैं। तो चलो एक बार उन सब का नाम ले लेता हूं और उन सबको मेरी तरफ से बिग एंड वेरी बिग शाउट आउट। तो उनके नाम है सपना, सितिजा मुर्मू, शिव कुमार, NG@6564, सुमित कुमार शाह, गुनगुन केसरी, आवाज मन की, गेमर बॉय, अमर कुमार, अंशु मिश्रा, LK आदिल, साराधन, किशोर ऋतु ब्रॉक्स, PK टेच एंड ट्यूटोरियल, रोहित शर्मा, गुलाम कादिर, रामचंद्र ओराव, प्रभा देवी, PS ज्योति, अनिश जायसवाल, बिट्टू कुमार DJ, असगर अब्बास, मोहित कंसकर, अंकिता सोनी, मनीषा कुमारी, रोहित कुमार, सक्सेस मोटिवेशन, आफत बॉय, रियाज खान, ब्लैक पिंक, तेजू मूर्ति, मनीषा सिन्हा, साडा रुम्बुल ब्लॉग्स, स्वीटी कुमारी, अमर प्रजापति, आवाज मन की, रिया कर्मकार, डोली सोनी और मिस्टर किंग ऑफ CKP। अगर मैंने किसी का नाम लेना से अगर मैं भूल गया तो उन सबको मेरी तरफ से सॉरी। नेक्स्ट वीडियो में उन सभी का नाम भी मैं ले लूंगा, ठीक है। तो ये सेकंड पैसेज है जो नहीं पूछेगा। सेकंड पैसेज का आंसर बेसिकली आपका जो है वो 12 नंबर तक है, तो इसको भी जो है वो आप लोगों को पढ़ना नहीं है। अब एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। और हाँ, तीनों सेट्स का जो मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है उसमें काफी ज्यादा मेहनत और समय लगा है। तो आप सभी से मैं एक एक्सेप्टेशन से करूंगा कि आप सभी लोग वीडियो को तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो इससे मुझे बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट होता है। तो इस बार जो है मैं आप लोगों को टारगेट दे रहा हूं 1K का, यानी कि 1000 लाइक्स का टारगेट है। और मुझे पता है कि जब आप सारे स्टूडेंट्स ये वीडियो को देखोगे आपको पसंद आएगा, तो आई होप आप सभी लोग लाइक करोगे। तो टारगेट है 1000 लाइक्स। देखते हैं कि आप सभी लोग 1000 लाइक्स कंप्लीट करते हो या नहीं। अगर आपने 1000 लाइक्स कंप्लीट कर दिया, इसका मतलब है कि आप सभी लोग वीडियो देखते हैं और मैं जो आप लोगों को बताता हूं वो आप लोगों को समझ में आता है। अगर 1000 लाइक्स नहीं होगा तो मैं आशा करूंगा कि शायद आप लोगों को मेरा पढ़ाया अच्छा नहीं लगता है और धीरे धीरे मैं जो है आप लोगों के लिए वीडियो बनाना छोड़ दूंगा या तो फिर कम कर दूंगा, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन नोट मेकिंग। ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। बताओ कि नोट्स मेकिंग करते समय हम किसको यूज नहीं करते हैं? एब्रिविएशंस का यूज नहीं करते हैं, कीवर्ड्स का यूज नहीं करते हैं, टाइटल का यूज नहीं करते हैं, या तो फिर डेट का यूज नहीं करते हैं। तो इसका आंसर मैं आप लोगों को छोड़ता हूं क्योंकि मैंने हर बार इसका आंसर बताया है। तो 13 का आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट करके खुद बताओगे, ठीक है। नहीं आए तो भी कमेंट करके बताना हमको। 14 पे बोल रहा है विच ऑफ दीज इज द राइट फॉर्मेट टू राइटिंग डेट इन द लेटर टू एडिटर। जब आप लेटर टू एडिटर यानी जब आप एडिटर को लेटर लिखते हो तो डेट का क्या फॉर्मेट होता है? तो जैसे मान लो आज 6 तारीख है तो डेट का फॉर्मेट होगा आपका 6 मार्च 2023,
ठीक है, जैसे 14 मार्च लिखेंगे तो लिखेंगे 14 मार्च 2023। तो इस तरीके का फॉर्मेट रहता है, यहाँ डेट रहता है, मंथ्स को मंथ्स में लिखा जाता है और यहाँ ईयर। तो इस तरीके का फॉर्मेट ऑप्शन डी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, 15 नंबर पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। जब आप एक समरी राइटिंग करते हो तो यहाँ से कौन समरी राइटिंग का पार्ट नहीं होता है। तो समरी राइटिंग के लिए आप यूजिंग योर ओन वर्ड्स, आप खुद के शब्दों में कभी भी समरी को लिख नहीं सकते हो। तो यूजिंग योर ओन वर्ड इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। ठीक है, चलो 15 हो गया, आगे बढ़ते हैं। 15 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। बोल रहा है नोटिस इन द स्कूल एंड कॉलेजेज कंटेन अनाउंसमेंट फॉर। स्कूल और कॉलेजेज में जो नोटिस लिखा जाता है वो नोटिस किसके अनाउंसमेंट के लिए होता है। तो वो नोटिस अनाउंसमेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए। किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए। यानी नोटिस के थ्रू स्कूल्स के स्टूडेंट्स या कॉलेज के स्टूडेंट्स को जो है वो नोटिफिकेशन दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे बोल रहा है ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विद। हम भी ये बार बार पढ़ाए हैं आप लोगों को कि ये फॉर्मल लेटर जो है वो किससे स्टार्ट होता है। वो स्टार्ट होता है सेंडर्स एड्रेस से। सबसे ऊपर में सेंडर का एड्रेस होता है, उसके बाद आपका डेट होगा, डेट के बाद आपका रिसीवर का एड्रेस होगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद जो डेजिग्नेशन होता है यानी जो आपको कंक्लूजन लिखना है या जो आपका कंप्लेन है वो आप बीच में जो है वो लिखोगे और लास्ट में थैंकिंग यू करके जो है आप उसको एंड करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे बोल रहा है एट विच प्लेस विथ लव कैन बी यूज्ड इन इनफॉर्मल लेटर। जब आप एक इनफॉर्मल लेटर लिखते हो, क्या लिखते हो? इनफॉर्मल लेटर। तो विथ लव कहाँ लिखते हो? तो विथ लव सबसे एंड में, लेटर के सबसे एंड में लिखा जाता है। जैसे आप एक किसी को इनफॉर्मल लेटर लिखे तो सबसे लास्ट में आप यहाँ पे लिखोगे विथ लव, नीचे में लिखोगे। ठीक है, एंड साइड। तो इसका ये ओपनिंग यहाँ गलत दिया है, नहीं होगा यहाँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्लोजिंग। 19 नंबर पे बोला हु शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग ए गुड आर्टिकल। जब आप एक अच्छा आर्टिकल लिखना चाहते हो तो आपको अपने दिमाग में क्या बात रखना चाहिए? तो आपको रखना चाहिए कि आप जो आर्टिकल लिख रहे हो उसको जो पढ़ेगा, जो रीडर्स होगा, वो रीडर्स का मूड किस तरीके का होगा, यानी उसको पढ़ के उसका मूड किस तरीके से चेंज होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रीडर्स एंड देयर मूड्स। आपको उसी हिसाब से आर्टिकल्स लिखना चाहिए ताकि सामने वालों को पढ़ने में मजा आए। 20 नंबर पे बोल रहा है द हेडिंग या सब्जेक्ट ऑफ ए नोटिस शुड बी। बोला गया है एक नोटिस पे जो सब्जेक्ट या हेडिंग होता है, जैसे मान लो आप इस तरह से एक नोटिस लिखे तो उस नोटिस में सबसे ऊपर में यहां जो आप हेडिंग लिखते हो वो हेडिंग किस तरीके का होना चाहिए। तो वो हेडिंग आपका होना चाहिए बी ब्रीफ एंड कैची। बी ब्रीफ यानी कि छोटा हो और साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज्यादा अच्छे या सटीक तरीके से होना चाहिए। तो 20 का आंसर होगा सी। 21 पे बोल रहा है हु टोस्ड डगलस इनटू द। अब देखो 20 नंबर तक जो है आपका एडवांस राइटिंग सेक्शन खत्म। अब 21 से जितना भी क्वेश्चंस आएगा आपका बुक का आएगा, फ्लेमिंगो और बिस्तास का। कुछ जो है आपका स्टोरी का होगा, कुछ जो होगा आपका पोएम का होगा। तो ये बोल रहा है हु टोस्ड डगलस इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल। बोला गया है डगलस को जो है वो पूल के गहरे पानी की तरफ कौन फेंका था। तो एक लड़का फेंका था जिसका एज लगभग 17 साल का था। कितना साल का था? 17 साल का। 17 ईयर्स ओल्ड बॉय, 17 साल का एक ओल्ड बॉय जो है उसको वहां पे फेंक दिया था पानी पे। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 20 पे बोल रहा है व्हाट इज याकिमा। तो YMCA में बताया गया है कि याकिमा जो है वो एक रिवर है जहां पे डगलस को उसकी मां जो है वो तैरने सीखने से मना की थी। तो याकिमा बेसिकली क्या है? एक रिवर है। अच्छा, क्वेश्चन बताते समय अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगे तो बेझिझक कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझे बता देना ताकि उसको हम सुधार सके। ठीक है, 23 पे बोला व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज। लास्ट लेसन क्या सिंबलाइज करता है? तो हम आपको इस स्टोरी को पढ़ाए थे कि लास्ट लेसन में जो होता है, जो फ्रेंच है, जो फ्रांस है वो जो है वो जर्मन से युद्ध हार जाता है। तो लॉरेंस और एस्लेन के जो लोग हैं वो अपना फ्रीडम के साथ साथ अपने लैंग्वेज को भी खो देते हैं। तो ये बेसिकली सिंबलाइज करता है, ये दर्शाता है लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। वहां की उनकी भाषा और उनकी आजादी जो है उनसे छीन गई है, ये बताता है। ठीक है, 24 नंबर पे बोला था हु इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। ये आपका स्टोरी है, आपका ये द लॉस्ट स्प्रिंग द स्टोलन चाइल्डहुड बताया गया है। इस स्टोरी में ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कौन जो है वो आपका खुद का मास्टर बनना चाहता था। तो मुकेश जो है वो खुद का मास्टर बनना चाहता था क्योंकि मुकेश जो है वो एक मोटर ड्राइवर यानी कि एक मोटर मैकेनिक जो है वो बनना चाहता था। जबकि साहेब जो है वो साहेब तो आगे जाकर के टी स्टॉल में काम करने लगा था, वो तो एक सर्वेंट बन चुका था, जबकि खुद का मास्टर जो है वो मुकेश बनना चाहता था। तो 24 का आंसर बी होगा। ये हम पढ़ा है आप लोग को। 25 पे बोल रहा है व्हाट मेक्स द सिटी फिरोजाबाद फेमस। ये भी क्वेश्चन इसी का है, लॉस्ट स्प्रिंग। फिरोजाबाद सिटी क्यों फेमस था? हम बताए थे आप लोगों को, ग्लास ऑफ बेंगल्स यानी कि कांच की चूड़ियों के लिए फेमस था।
26 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है डीप वाटर इज एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम। डीप वाटर जो है वो कौन सा स्टोरी से लिया गया है, हम भी आप लोगों को ये पढ़ाए थे, ये लिया गया है ऑफ मेन एंड माउंटेन, यानी एक मेन और माउंटेन जैसा भी समस्या हो उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। तो 26 का आंसर होगा बी। सारा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है जो हम आप लोगों को पहले पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे बोल रहा है हु वाज टीच ऑफ फ्रेंच, बोल रहा है हु वाज टीचर ऑफ फ्रेंच, बोला है फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर कौन थे। ये आपका द लास्ट लेसन का स्टोरी है। तो आपको हम बार बार कई बार पढ़ाए हैं कि हु वाज टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, तो मिस्टर एम हेमल जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे। अगर आप इंग्लिश का सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। 28 नंबर पे बोल रहा है व्हेन लिव्स अलाइव्स व्हेन एवरीथिंग सीम डेड, सारे चीज जब मर जाएंगे या सारे चीज का जब अंत हो जाएगा तो क्या है जो हमेशा चलता रहेगा, वो हमेशा जो है अर्थ जो है वो हमेशा चलता रहेगा। ये आपका बेसिकली कीपिंग क्वाइट का जो पोयम है उसका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 पे बोल रहा है द पोयम ऑफ ए रोड साइड स्टैंड इज, बोला गया है एक जो पोयम है द रोड साइड स्टैंड वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो लिखा गया है आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा जो है वो लिखा गया है। फ्लेमिंगो और वित्तास में जितने भी स्टोरी या पोयम है उन सब के ऑथर और पोएट का नाम जरूर आप लोग याद करके रखोगे, ठीक है। 30 में बोल रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट्स लाइफ स्पेन वाज, बोला गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो जो है उनका लाइफ कितना से कितने साल का था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नंबर। उनका जो लाइफ था 1874 से 1963 तक वो थे, ये उनका लाइफ पीरियड था, ठीक है। इतना दिन वो जिंदा रहे थे। जन्म हुआ था 1874 को और डेथ हुआ था 1963 को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे बोल रहा है व्हाट लिव्स दैट वी पोजेज, व्हाट लिव्स दैट वी पोजेज, तो ये बेसिकली किस चीज को सिग्निफाइज करता है, तो ये सिग्निफाइज करता है बेसिकली आपका डिसअपॉइंटमेंट को, यानी कि निराशा को जो है वो बताता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक जो है, यानी ये जो बेसिकली 8 क्वेश्चन आपको अभी पूछा जाएगा, इसके लिए एक यहाँ पे एक पैराग्राफ दे रखा है और ये पैराग्राफ बेसिकली किसी पोयम का पार्ट है। आपको पूछेगा कि ये पोयम जो है वो कौन सा पोयम का है, इसके पोएट क्या है, इस पोयम का नाम क्या है, पूछेगा। तो बोल रहा है पोयम बोल रहा है बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन उसी समय मैंने जो है अपनी सोच को जो है बदला, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रेंस स्प्लिनिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो ये जो बेसिकली स्टोरी है ये माई मदर एट 66 का है, जिसकी ऑथर है कमला दास। वो बोलती है जब वो अपनी माँ के साथ कोचीन एयरपोर्ट की ओर ड्राइव करती है तो जब वो अपनी माँ की फेस देखती है तो उनका माँ का फेस देख के उनको लेट विंटर मून की तरह लगता है, तब वो बहुत ज्यादा उदास होती है इन चीजों को सोच के। तो अपने थॉट्स को चेंज करने के लिए जो है वो गाड़ी के खिड़की के बाहर देखने लगती है, और जब वो खिड़की के बाहर देखती है तो उसको क्या दिखता है, खिड़की के बाहर उसको दिखता है यंग बॉयज दिखता है, ट्रीज दिखता है, और ऐसा लगता है कि ट्रीज जो है वो स्प्रिंटिंग हो रहा है, यानी ट्रीज जो है भाग रहा है, और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अपने घर से बाहर आकर के जो है वो खेल रहे हैं। अब इसी पोयम के थ्रू जो है आपको जो है 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो पूछा है। अब चलो 32 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेम द पोयम्स, इस पोयम का नाम क्या है, तो बेसिकली इस पोयम का नाम है माई मदर एट 66, ठीक है। 33 नंबर पे बोला नेम द पोएट, और इनकी पोएट कौन है, इनकी पोएट है आपका कमला दास, ठीक है। अच्छा रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन से पोयम लिखे हैं, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ये लिखे हैं आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अच्छा अभी बताएंगे। स्टीफन स्प्लेंडर जो लिखे हैं वो है आपका ये एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं आपका ये ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है। और जॉन किन्स, अच्छा इसको एक बार याद कर लेना आप लोग कि पोएट और ऑथर इनके कौन कौन है, ठीक है, ताकि हम ज्यादा आप लोगों को कंफ्यूज ना करें इस चक्कर में। 34 नंबर पे बोल रहा है हु लुक्ड एट यंग ट्री, यंग ट्री को कौन देख रहे थे, तो जो पोएट जो है वो बहुत ज्यादा सैड होती है इसलिए वो बाहर देखती है, तो द पोएट 34 का आंसर होगा ए। 35 नंबर पे बोल रहा है व्हाट वाज महाराजा सक्सेसफुली इन किलिंग द टाइगर, ये क्वेश्चन नंबर 34 3 क्वेश्चन इस पोयम से पूछा है। 35 नंबर बोल रहा है वाज महाराजा सक्सेसफुली इन किलिंग द टाइगर्स, जो महाराज थे क्या वो 100 टाइगर को जो है वो मारने में सक्सेस हुए थे, तो नहीं वो सक्सेस हुए नहीं थे, तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि 100वां टाइगर ही तो है जो उसका मौत का कारण बना था। और ये स्टोरी है द टाइगर किंग का, बिस्तास का जो लेसन है आपका सेकेंड उसका स्टोरी है ये, ठीक है। 36 नंबर पे बोल रहा था व्हाट वाज इंडिया एंड अंटार्कटिका टुगेदर कोल्ड, बोला गया है वो कौन सा हिस्सा है जहां इंडिया और अंटार्कटिका एक साथ हैं, और इंडिया और अंटार्कटिका दोनों को मिला के जो जगह है वो उसको बोला जाता है गोंडवाना, ठीक है, दोनों पे, ठीक है। 37 नंबर पे बोला था व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ सडाव, ये सडाव जो है ये बेसिकली
बेसिकली द एनिमी स्टोरी है ये। बोला गया है सडाव जो है वो क्या थे, तो सडाव जो है बेसिकली वो एक डॉक्टर थे। क्या थे? डॉक्टर थे। 38 नंबर पे बोला था जो इज द डॉटर ऑफ, ये जो स्टोरी है ये स्टोरी है शुड विजार्ड हिट मम्मी। तो जो है वो किनकी डॉटर थी, तो जो है वो जॉन की डॉटर थी। ठीक है, किसकी डॉटर थी? जॉन की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 पे बोला गया है हु इज द लेम, हु इज द लेम, तो मिस्टर लेम क्या थे, तो मिस्टर लेम जो थे एन ओल्ड मैन, वो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन, हु हैड मेजर इन्फ्लुएंस ऑन सडाउज लाइफ, सडाव के जो लाइफ है, डॉक्टर सडाव जो हैं उनके लाइफ का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर उसके फादर थे, हिज फादर, उनके फादर है उनके सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर थे। तो आई होप सेट 1 का सारा क्वेश्चन हो गया। ये बेसिकली इसका जो है आपका सेक्शन बी है, यानी कि आपका सब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्टिव हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसको हटाते हैं। तो अब आते हैं हम लोग सेट 2 पे। अब सेट 2 पे एकदम इजी क्वेश्चंस है। इजी बोले तो यहाँ पे जो है हम लोगों का एमसीक्यूज बेस्ड ही सारा क्वेश्चन होगा। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द लेटर टू एडिटर, यहां से लेटर टू एडिटर के लिए कौन सा बात इनकरेक्ट है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मस्ट बी कंप्लेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का रेशियो क्या होता है, तो रेशियो होता है 70:30 का। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी नंबर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट कैन बी एडेड इन ए नोटिस बियरिंग लॉस्ट टाइटल, अगर आप एक स्टोरी लिख रहे हैं जिसमें आप ये बता रहे हो कि आपके कॉलेज में या स्कूल में आपका कोई सामान लॉस्ट हो गया, कोई सामान गुम हो गया, जैसे मोबाइल फोन, एडमिट कार्ड, पर्स या कोई चीज आपका गुम हो गया है, तो आप इनमें से किसको ऐड कर सकते हो, तो आप ये ऐड करते हो कि जिसको भी ये सामान मिलेगा हम उसको जो है वो इनाम देंगे, उसको रिवॉर्ड देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी नंबर, रिवार्डेड टू द वन हु हैज फाउंड द ऑब्जेक्ट, अगर वो सामान किसी को मिलेगा और वो हमको देगा तो हम उसको जो है वो इनाम देंगे। तो राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ नोटिस, यहां से जो कौन है जो एक नोटिस का पार्ट नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोल्यूशन। सोल्यूशन जो है वो नोटिस का पार्ट नहीं है, बाकी सब्जेक्ट हो गया, उसका डेट हो गया और सिग्नेचर जो है ये नोटिस पे लिखा जाता है। ठीक है, आया समझ में। चलो 5 के बाद आते हैं, 4 के बाद आते हैं 5 पे। व्हाट इज फ्लुएंसली इन आर्टिकल राइटिंग, अगर आप एक आर्टिकल लिख रहे हो तो यहां से किसको जो है वो आर्टिकल राइटिंग में आप एकदम फ्रीली यूज कर सकते हो, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नंबर, एबिलिटी टू ग्रीड द ऑडियंस। सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो आर्टिकल आप लिख रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए कि वो ऑडियंस को पसंद आए और ऑडियंस जो है उससे इंटरेक्ट हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे बोल रहा है विच ऑफ दिस इज द मोस्ट सुटेबल वे टू स्टार्ट द बॉडी ऑफ नोटिस, इनमें से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है जिससे आप एक नोटिस अगर लिख रहे हो तो उस नोटिस का शुरुआत आप कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी कभी आप एक नोटिस लिखते हो तो सपोज नोटिस का यहाँ पे हेडिंग लिख दिए, यहाँ पे डेट लिख दिए, यूनिवर्सिटी का नाम लिख दिए ऊपर में, यहाँ पे आप नोटिस लिख दिए। इसके बाद हमेशा स्टार्ट क्या करते हैं, आई एम वेरी ग्लेड टू इन्फॉर्म या इट इज इन्फॉर्म, it is informed to all of you, it is informed to all of you, इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन जो है अपना स्टार्ट करते हैं आप। तो सबसे अच्छा तरीका होता है स्टार्ट करने का इट इज इन्फॉर्म टू ऑल ऑफ यू, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 पे बोला विच ऑफ देयर इज द राइट फॉर्मेट टू राइटिंग ए डेट इन ए फॉर्मल लेटर, तो अभी बताए थे फॉर्मल लेटर में कैसे लिखा जाता है डेट को। जैसे मान लो आप 6 तारीख लिखोगे तो 6 मार्च 2023 इस तरीके से लिखोगे, यानी ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई आंसर इसका नहीं होगा। 8 नंबर पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ ए लेटर टू एडिटर, जब आप लेटर टू एडिटर लिखते हो तो इनमें से उसका कौन सा फीचर होगा, तो याद रखना जब आप कभी भी लेटर टू एडिटर लिखते हो तो उसमें ये सारा चीज जो है वो मेंशन होना चाहिए, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। बोला गया है इन्यूमरेट एन इंटरव्यू इज ए सुप्रीमली सर्विसिकेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इसको इतना ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, हम आपको नॉर्मल भाषा में बता रहे हैं। ये आपको ये पूछ रहा है कि कम्युनिकेशन क्या है, तो बच्चा आगे का कोई चीज याद रखने का जरूरत नहीं है, बस कम्युनिकेशन याद रखो। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा तरीका होता है, कम्युनिकेशन एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू एक पर्सन दूसरे पर्सन से जो है वो इंटरेक्ट करता है, यानी एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन से मिलता है। तो इंटरेक्ट देखो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन डी पे लिखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक मार देना, इतना ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है इसको।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया व्हाट डिड जैक मिस्टेकली कॉल्ड रोजर स्कूल्स। अब जो है क्वेश्चन नंबर 9 आपका खत्म। अब 10 से जितना भी क्वेश्चन आएगा वो सारा क्वेश्चन जो है आपका बुक का होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे बोल रहा है व्हाट डिड जैक मिस्टेकली कॉल्ड रोजर स्कल्स। जैक जो है वो गलती से जो है 1 मिनट रुको 1 मिनट एक क्वेश्चन हम अभी गलत बताएं, एक क्वेश्चन गलत बताएं, रुको थोड़ा सा आओ। कौन सा क्वेश्चन था जी जिसमें ये पूछा था उनके फादर का नाम क्या था? हाँ ये देखो क्वेश्चन नंबर 38 नंबर थोड़ा सा गलती बताएं यहाँ। 38 देखो तो बोल रहा है जो इज द डॉटर ऑफ, जो है वो किनके डॉटर थी? तो जो डॉटर थी आपकी जैक की, ठीक है, जैक की, याद रखना जैक जो किनकी बेटी थी? जैक की, ठीक है, याद रखना। 38 का आंसर होगा आपका बी नंबर, ठीक है। थोड़ा सा इसको सुधार लेना। आओ क्वेश्चन नंबर 10 पे बोल रहा है व्हाट डिड जैक मिस्टेकली कॉल्ड रोजर स्कल्स। जो जैक जो है वो गलती से रोजर स्कल्स को क्या बोलते हैं? तो वो गलती से रोजर स्कल्स को रोजर स्क्विरल बोल देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे बोल रहा है व्हाई डिड मिस्टर लेम नॉट हैव सर्टेन हीज हाउस। मिस्टर लेम जो है क्यों अपने घर के खिड़कियों दरवाजों को जो है या मेन गेट को जो है वो बंद करके नहीं रखते थे? क्योंकि वो जो मिस्टर लेम है वो अकेले रहते थे और वो चाहते थे कि बाहर के बच्चे, बाहर के लोग या बाहर के जो विजिटर हैं वो उनके घर पे आए, उनके बगीचे पे आए, इसलिए। ऑप्शन नंबर सी बिकॉज वांटेड विजिटर्स इन हिज हाउस, क्योंकि वो चाहते थे कि लोग उनके घरों पे आए। 12 नंबर क्वेश्चन में बोला व्हाई इज अंटार्कटिका कंप्लीटली प्योर। ये जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अंटार्कटिका जो है वो अभी तक प्योर क्यों है? तो अंटार्कटिका अभी तक प्योर इसलिए है क्योंकि वहां अभी तक कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं होता है। अगर ह्यूमन एक्टिविटीज होगा तो वो प्योर जो है वो नहीं रहेगा, यानी हम इंसान वहां नहीं है, इसलिए है वो प्योर है। डी नंबर बिकॉज ऑफ नो एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस, क्योंकि बोला जाता है कि हम ह्यूमन बींग्स जहां जाएंगे वहां पे हम लोग जो है जो नेचर है उसको जो है वो प्रदूषण करेंगे। ये एकदम सही बात है, इंसान ही जो है वो पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्वेश्चन नंबर 13 पे बोल रहा है व्हाई वाज द ऑथर प्रेइंग फॉर क्राउड शाउटिंग एट ऑल टाइम। जो ऑथर जो थी वो क्यों चाहते थे कि जो क्राउड है वो हमेशा चिल्लाते रहे? इसलिए चाहती थी टू अवॉइड इपिकल नरेशंस, अपने नरेशंस को जो है वो अवॉइड करना चाहती थी, इसलिए। 14 नंबर पे बोला व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू कॉन्वे दैट ब्यूटी इज एवर लास्टिंग। इस पोयम में जो है ए थिंग ऑफ ब्यूटी का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि क्यों ऐसे जो है वो पोएट ये बोलते हैं कि थिंग जो ब्यूटी चीज है वो हमेशा चलते रहता है। वो ऐसा इसलिए बोलते हैं बिकॉज एंडलेस फाउंटेन ऑफ जॉय, उसका जो है वो कभी भी जो है वो अंत नहीं होता है। तो 14 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 पे बोल रहा है व्हाट लाइटेंस द सीरियसनेस ऑफ द लॉस ऑफ रेड ट्रैप। इस जब लेस ट्रैप जब आप स्टोरी पढ़ते हैं तो इस स्टोरी में कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपको सबसे ज्यादा सीरियस करता है, या कौन सा पार्ट है जिससे आप बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं? वो होता है उस पेडलर का सेंस ऑफ ह्यूमर, पेडलर सेंस ऑफ ह्यूमर। और ये क्वेश्चन हम आप लोगों को पढ़ाए हैं, ठीक है। पेडलर का सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है कि किस तरीके से वो अपने लाइफ को जो है वो टर्निंग करने का, अपने लाइफ को चेंज करने का डिसीजन लेता है और वो चोरी वोरी करना छोड़ देता है और आगे जाकर के वो खूब मेहनत करता है। 16 नंबर पे बोल रहा था हु इंटीमेटेड द सेंस ऑफ सनसेट एंड सनराइज ऑफ जोथम वैली। जोथम वैली के बारे में कौन ये बताते हैं इस तरीके से, सनसेट और सनराइज? तो ये हैं ऑल तमिल प्लेयर्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल तमिल प्लेयर्स। 17 नंबर पे क्वेश्चन पे बोल रहा है इन द पोएम कीपिंग क्वाइट हैव नो ट्रैक विथ डेथ मीन्स। कीपिंग क्वाइट में ये बताया है कि मृत्यु से बचने का या मौत से बचने का कोई भी तरीका नहीं है। तो बेसिकली ये किस चीज को इंडिकेट करता है? तो ये इंडिकेट करता है आपका हैव नो एसोसिएशन और डील विथ डेथ। हम जो है मृत्यु के साथ कोई भी बार्गेनिंग या कोई भी जो है वो एसोसिएशन या कोई भी डील नहीं कर सकते हैं जिससे हम लोग बच सके। क्वेश्चन नंबर 18 पे बोल रहा है व्हाई इज अंटार्कटिका ए रिस्ट्रिक्टेड प्लेस। अंटार्कटिका जो है वो रिस्ट्रिक्टेड क्यों है? इसलिए रिस्ट्रिक्टेड है ताकि इन्वायरमेंट को जो है वो प्रोटेक्ट करके रखा जा सके, टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। क्योंकि इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस आता है उसका चेंजेस का सबसे बड़ा इफेक्ट जो है वो सबसे पहले अंटार्कटिका पे ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे।
19 पे बोला गया हाउ मच डिड इंडिगो प्लांटर्स ऑफर टू पे, इंडिगो प्लांटर्स को कितना ऑफर किया गया था पे करने का, 25% पढ़ाए हैं चैप्टर। 20 नंबर पे बोल रहा है द राइम स्कीम ऑफ द पोयम आंट जेनिफर्स टाइगर इज स्टेंजा 1 इज, स्टेंजा 1 क्या बताता है, तो स्टेंजा 1 बताता है AABB, स्टेंजा 1 क्या बताता है AABB, इस चीज को याद रख लेना AABB, ठीक है। याद कैसे रहेगा तो बता देते हैं, पहले अल्फाबेट में पहले A आता है उसके बाद B आता है तो याद रहेगा AABB, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 विच यूनिवर्सिटी वाज द ऑथर ऑफ इंडिगो ए मेंबर ऑफ, इंडिगो का जो ऑथर है, उनका जो ऑथर है वो जो है वो किस यूनिवर्सिटी से रिलेट करते थे, तो वो जो है आपका रिलेट करते थे आपका ऑप्शन नंबर इसका होगा बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 व्हाट वाज जिमिनी स्टूडियो सेटअप, बोला गया है व्हाट वाज जिमिनी स्टूडियो सेटअप, बोल रहा जरा जिमिनी स्टूडियो का सेटअप कब हुआ था, तो वो सेटअप हुआ था 1940 को, 1940 को। क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट इज पाइथोप्लैंक्टन, तो बताते हैं पाइथोप्लैंक्टन क्या है, तो एक बहुत छोटा छोटा घास होता है, बहुत माइक्रोस्कोप घास होता है जो समुद्र में या गहरे पानी में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी माइक्रोस्कोप ग्रासेस, बहुत छोटा छोटा घास होता है। आप चाहे तो इसको फेसबुक ये चाहे तो आप इसको इंटरनेट पे इसको एक बार सर्च कर लेना, आपको वो दिख जाएगा, बहुत छोटा छोटा ग्रास होता है। 24 नंबर पे बोला था विच फिगर्स ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द वर्ड सम शेप्स इज ब्यूटीफुल, ये बेसिकली किस चीज को इंडिकेट करता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका 24 का ए नंबर इलिट्रेशन, किस चीज को, इलिट्रेशन, ये बेसिकली आपको लिटरेली डिवाइस है, इसको आपको याद रखना होगा, इलिट्रेशन, सिमिल्स, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, ये सब याद रखना। 5 नंबर का बोला वन डे साहेब वाज सीन बाय द ऑथर वाचिंग सम यंग बॉय प्लेइंग, ये पढ़ाए हैं कि एक दिन जो ऑथर जो है वो साहेब को देखती है, जब साहेब क्या देख रहा होता है कि कुछ लोग क्या खेल रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं, ठीक है, टेनिस खेल रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला व्हाट डिड डॉक्टर सजाओ गिव टू सोल्जर, डॉक्टर सजाओ जो है वो अमेरिकन सोल्जर को वहां से स्केप करने के लिए, वहां से भागने के लिए क्या दिया था, अपना बोर्ड दिया था, खाने के लिए अनाज भी दिया था और एक फ्लैश लाइट भी दिया था कि अगर तुमको कोई डिस्ट्रेस कोई प्रॉब्लम होगा तो इससे तुम हमको लाइट दिखाना, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। 27 नंबर पे बोला गया था एट व्हाट एज डॉक्टर सडाओ कम बैक टू जापान, किस एज में डॉक्टर सडाओ जो है वो जापान वापस आया था, तो वो बेसिकली आपका आया था आपका एज 30 पे जो है डॉक्टर सडाओ जो है वो आपका वापस आया था, ठीक है, तो 27 का आंसर डी। 28 नंबर में बोला था हु इज लोरिया, लोरिया जो है वो बेसिकली क्या है, तो लोरिया जो है वो बेसिकली आपका चार्ली की वाइफ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर फ्रॉम वेयर डिड द ट्रेन लीव फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल सेकेंड लेवल, यानी ये जो द थर्ड लेवल का क्वेश्चन है कि जो ट्रेन जो है वो ग्रैंड सेंट्रल सेकेंड लेवल से वो कहाँ गया था, तो वो गया था सबवे तक, ये देखो ये गलत लिखा है, इसको थोड़ा सुधार लेना, वो गया था कहाँ तक, सबवे, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 30 पे बोला व्हाट डज चार्ली हियर इनिटिवली वाइल वॉकिंग इन द थर्ड लेवल, तो वो जो है जब चार्ली जो है वो जब थर्ड लेवल तक का रास्ता भूल जाता है तो वो क्या सुनते सुनते जाता है थर्ड लेवल तक, तो वो जाता है सुनते सुनते साउंड ऑफ हिज वो जाता है सुनते सुनते आपका साउंड ऑफ स्टीम इंजन, वो जो इंजन का आवाज आता है उसको सुनते सुनते हुए जो आगे जाता है, तो राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 31 पे बोला व्हाई डिड महाराजा पुट ए बैन ऑन टाइगर हंटिंग इन द स्टेट, जो महाराजा जंग बहादुर जो थे या जब प्रिंस वो जो थे वो क्यों टाइगर हंटिंग को रोक लगा दिए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि वो खुद ही जो है 100 टाइगर्स को किल्स करे और जो एस्ट्रोलॉजर जो भविष्यवाणी किया है उसके भविष्यवाणी को गलत साबित कर सके, टू प्रूव द प्रिडिक्शन रॉन्ग, उनकी भविष्यवाणी को गलत साबित कर सके इसलिए, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है व्हाट डज कल्कि ट्राइंग टू शो इन दिस स्टोरी, जो कल्कि जो है वो इस स्टोरी पे बेसिकली क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं द फुटिलिटी ऑफ गोइंग अगेंस्ट द डेस्टिनी, कि हम जो है अपनी डेस्टिनी से भाग नहीं सकते हैं। 33 पे बोल रहा है वाज सैटिस्फाइड एम्बर्ट्स टेस्ट ऑफ नरेशन, तो बेसिकली इसको आप याद रख लेना, 33 का आंसर होगा आपका ऑप्शन डी नोवेल्स, ठीक है। 34 पे बोला गया है फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड द ऑथर
टॉट इन हाई स्कूल्स इन हाई शुड इन याकिमा, यानी शुड के जगह यहाँ पे स्कूल, शुड के जगह स्कूल होना चाहिए, ठीक है। यानी ये बोल रहा है कि जो ऑथर जो है वो कब जो है वो याकिमा यानी कि स्कूल में जो है वो कब तैरना का डिसाइड करते हैं, तो ये 2 इयर्स इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, YMCA स्टैंड फॉर, हम पढ़ाए हैं YMCA का फुल फॉर्म होता है यंग मेंस ऑफ क्रिश्चियंस एसोसिएशन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यंग मेंस ऑफ क्रिश्चियन एसोसिएशन, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, बोला गया सोफिया टोल्ड जेंसी दैट हर फादर इफ ही डोंट गोट टू नो अबाउट हर मीटिंग विथ डेयरी वुड बी, वो बोलते हैं कि अगर पापा को ये पता चल गया कि हम जाके डेयरी से आज मिले हैं तो पापा तो हमको मार ही देंगे, बाप रे मर्डर है, पापा जो है हमको मार ही देंगे अगर उनको पता चला। 37 नंबर में डेरी केसी वाज ए प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ, तो ये बेसिकली आयरलैंड, किसके फुटबॉल प्लेयर थे, आयरलैंड के फुटबॉल प्लेयर थे। 38 नंबर पे जियोफ नेवर टुक सोफी आउट विथ हिम बिकॉज ही थॉट सी वाज, जो जियोफ जो है, जो सोफी का बड़ा भाई था, वो सोफी के बातों पे इसलिए उतना ध्यान नहीं देता था क्योंकि उसको लगता था या वो जानता था कि सोफी जो है अभी वो इमेच्योर है, क्या है, इमेच्योर है, इसलिए वो कुछ भी बोलते रहती है, कुछ भी सोचते रहती है। 39 नंबर पे वाई वाज रोड साइड स्टैंड बिल्ट, जो रोड साइड स्टैंड जो है वो क्यों बिल्ट हुआ था, तो बेसिकली रोड साइड स्टैंड जो है वो इसलिए बिल्ट हुआ था ताकि वो आसपास से जो लोग गुजरते हैं उनके गाड़ियों को रोक सके और उनसे जो है वो कुछ सामान खरीद सके, तो ऑप्शन सी, टू टेक टू ईच मनी फ्रॉम पुलिस सिटी ट्रैफिक, ठीक है। 40 नंबर बोला हु आर द पुटीफिल लिंकिन इन द पोएम ऑफ रोड साइड स्टैंड, तो रोड साइड स्टैंड में बेसिकली पुटीफिल लिंकिन जो है वो किसको कहा गया है, तो ये बेसिकली कहा गया है द पुअर रूरल फ्लोक एंड फार्मर्स, इसको कहा गया है, ठीक है। तो आई होप दोनों मॉडल पेपर का सेट आ गया, तो चलो अब हम लोग जल्दी से मॉडल पेपर का सेट 3 को भी आसानी से और कर लेते हैं। ये देखो ये मॉडल पेपर का सेट 3 है, वीडियो भले ही थोड़ा सा लंबा बनेगा लेकिन आई होप कि आपको सारा क्वेश्चन जो है हम अच्छा से आप लोगों को समझा पाए, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 1 पे बोला रिपोर्ट यूजर फीचर्स एज, एक रिपोर्ट जब लिखते हैं तो यूजर्स का कौन सा सबसे अच्छा फीचर्स होता है, तो सबसे अच्छा फीचर्स होता है ग्राफिक्स एंड इमेज, सबसे अच्छा फीचर होता है। 2 नंबर का बोला व्हाट ए रिटेन इन द टॉप ऑफ द लेटर्स रिटेन, क्या लिखा हुआ है जी, हट लिखा गया है व्हाट ए रिटेन इन द टॉप ऑफ द लेटर टू एडिटर्स लेफ्ट साइड, यानी सिंपल ये बोल रहा है कि जब आप लेटर टू एडिटर लिखते हो तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर में क्या लिखा होता है, तो लेफ्ट साइड के ऊपर में सबसे ऊपर में सेंडर का एड्रेस लिखा होता है, ठीक है। क्वेश्चन पेज मॉडल पेपर शीट 3 पे कई सारे मिस्टेक्स होंगे, तो जहां जहां मिस्टेक्स होगा हम आप लोगों को वो चीज बताएंगे, ध्यान से सुनना। 3 नंबर पे बोल रहा है वेयर शुड द सब्सक्रिप्शन बी प्लेस्ड इन द नोटिस, नोटिस में जो है वो सब्सक्रिप्शन का जिक्र कहाँ होता है, तो नोटिस में सब्सक्रिप्शन का जिक्र होता है आपका एट एंड में, कहाँ पे, लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 4 पे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एन आर्टिकल, यहां से कौन जो है वो आर्टिकल का एक हिस्सा नहीं होता है, तो 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक आर्टिकल में यहां से कुछ भी चीज नहीं आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इन रिपोर्ट राइटिंग द लैंग्वेज शुड बी, एक रिपोर्ट राइटिंग में जो लैंग्वेज होना चाहिए वो बेसिकली किस तरीके का होना चाहिए, तो लैंग्वेज जो होता है वो बिल्कुल जो है वो लैंग्वेज जो है वो क्लियर लैंग्वेज रहना चाहिए। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ऑप्शन में क्लियर क्यों नहीं लिखा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे जो है वो क्लियर लिखा हुआ रहना चाहिए था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे बोल रहा है द हेडिंग या सब्जेक्ट ऑफ ए नोटिस, एक नोटिस जो है वो नोटिस का जो हेडिंग है वो किस तरीके से होना चाहिए, तो ये सेट 1 का क्वेश्चन है कि एक नोटिस में जो है वो हेडिंग होना चाहिए ब्रीफ एंड कैची, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर टू द एडिटर शुड बी, ये देखो ये यहाँ लिखा हुआ होना चाहिए शुड बी, एक लेटर टू एडिटर का जो मतलब एक लेटर टू एडिटर का जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो सब्जेक्ट किस तरीके से होना चाहिए, तो सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो आपका बिलीव एंड रिलेटिव, यानी सही वाला सब्जेक्ट जो है वो होना चाहिए, कुछ भी लिखा हुआ इधर उधर का चीज ना हो।
क्वेश्चन नंबर 8 पे व्हाट इज क्रिक, तो बोला गया है कि क्रिक क्या है, तो क्रिक एक स्मॉल एक लिटिल रिवर है, एक छोटे से नदी का नाम है क्रिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अब आपको यहां से जो है वो बेसिकली बुक का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। रोजर्स डैडी रिटर्न होम फ्रॉम, जो रोजर्स का जो डैडी थे वो बेसिकली जो घर आए थे, तो वो कहां से घर वापस आए थे, वो वापस आए थे बस्टन से, कहां से, बस्टन से। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है व्हाई वाज द गवर्नमेंट फ्लिप्ड, व्हाट वाज द गवर्नमेंट फ्लिप्ड, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ द सत्याग्रह मूवमेंट बाय द पीसेंट। यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे छूट गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 11 नंबर पे बोला व्हाट स्पेसिफिक थिंग्स अबाउट मिस्टर लेम्ब ड्योर डेयरी नोटिस, यानी मिस्टर लेम का कौन सा बात है जो डेयरी नोटिस किया था, तो डेयरी उसका जो है ये सारा बात नोटिस किया था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 12 नंबर पे पूछा गया व्हाई डिड द एफयू बॉय इन द मेकअप रूम कम टू द आउटडोर, बोला गया मेकअप रूम में जो है वो बाहर से जो लोग हैं वो क्यों आए थे, तो 12 का आपका राइट आंसर होगा 12 का आपका राइट आंसर होगा 12 का आंसर को नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसका थोड़ा सा हमको अभी देखना पड़ेगा, ठीक है। 13 नंबर पे बोल रहा है, अगर किसी को आंसर पता है तो 12 का कमेंट करके बता दीजिएगा। 13 नंबर पे पूछा है व्हाट वंडर अप टिशानी डोसी, टिशानी डोसी के लिए सबसे बड़ा वंडर जो था वो क्या था, तो टिशानी डोसी के लिए क्वेश्चन नंबर कितना है 13, तो टिशानी डोसी के लिए सबसे बड़ा वंडर था ब्यूटी ऑफ बैलेंस ऑन द अर्थ। वो बोलती है कि ये जो आपका अंटार्कटिका है ये जो है पूरा जो है अर्थ को बैलेंस करके चलती है। 14 पे बोल रहा गया है फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट टू आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए वेट ट्रैप, नहीं यहाँ पे होगा रेड ट्रैप, यहाँ पे क्या होगा रेड ट्रैप। जो पेडलर जो है उसको कब लगता है कि ये पूरा वर्ल्ड एक रेड ट्रैप है, तो उसके आसपास जो भी सर्कमटेंसेस होते हैं, जो भी मेजरेबल लाइफ को वो एक्सेप्ट करता है, उसी से उसको ऐसा लगता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपको हम पढ़ाए हैं। 15 नंबर पे बोल रहा है हाउ डज ए थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड शेल्टर एंड कंफर्ट, थिंग ऑफ ब्यूटी में किस तरीके से जो ब्यूटीफुल थिंग्स है वो हम लोगों को जो है कंफर्ट है और जो है वो हम लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करता है, तो ये ऑप्शन सी राइट आंसर, लाइक ए बावर, यानी ये हमें पेड़ की छांव जैसा आनंद देता है। 16 पे बोल रहा है व्हाट इज आंट जेनिफर्स लोडेड लाइफ, आंट जेनिफर्स का जो है वो लोडेड लाइफ किस तरीके से है, तो आंट जेनिफर्स का लोडेड लाइफ जो है वो बताता है हेवी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हर मैरिज लाइफ, यानी ऑप्शन डी नंबर हेवी, यहाँ पे देखो यहाँ पे रहना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हर मैरिज लाइफ, की शादी हो जाने के बाद उनके लाइफ जो है वो किस तरीके से बदल गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 what are the poetic devices used in the poem in elementary school classroom in a slum, in elementary school classroom in a slum में किस तरीके का poetic device जो है वो यूज था, तो देखो बेसिकली यहाँ पे देखो ये मेलफेयर इमरजेंसी ये सब इस तरीके का कोई भी poetic device नहीं है, poetic device होता है सिमिल, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर पे बोल रहा है what did or deals or taught times do in जेनिफर्स लाइफ, यानी ये बोल रहा है कि जब भी आंट जेनिफर जो है वो फ्री रहती थी तो वो क्या करती थी, तो आंट जेनिफर जो है वो एमुरेट ड्राइंग बनाया करती थी, यानी अपने जो आर्टिस्टिक स्किल्स था उसको वो जो है और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करती थी, यानी अपने आर्टिस्टिक स्किल्स को जो है वो और ज्यादा बढ़ाती थी। दे क्रस्ड हर आर्टिस्टिक्स स्किल्स, ये क्या आर्टिस्टिक यहाँ होना चाहिए था पर्सनालिटी, ठीक है, अपने आर्टिस्टिक पर्सनालिटी को वो बढ़ाती थी। बहुत सारा क्वेश्चन जी मॉडल पेपर सेट 3 में गलती है तो थोड़ा सा ध्यान देना इसको। 19 नंबर पे बोला जा रहा है राइट अप प्यूसर्स विच मीन्स इट इज इमोर्टल, ये भी क्वेश्चन जो है ये एकदम रॉन्ग है। 19 नंबर क्वेश्चन एकदम रॉन्ग है, पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन दिया है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर हम डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बता दे रहे हैं अब, ठीक है। 20 नंबर जो है 20 नंबर का आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। व्हाट डज गांधीज फाइट इन चंपारण सिग्निफिकेंट, ये दिखाता है द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस लीडरशिप, द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस लीडरशिप, ठीक है, इसको देख लेना, ये क्वेश्चन पढ़ाए हैं। 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 द स्टोरी ऑफ लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी, तो वो उसको बताता है मतलब किस तरीके का ह्यूमन टेंडेंसी को बताता है, तो ये बेसिकली बताता है उसका प्रोक्रास्टिनेशन,
प्रोक्रास्टिनेशन, ये भी स्पेलिंग गलत है, देख लेना, प्रोक्रास्टिनेशन को बताता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाई वाज फ्रेंच सरप्राइज, फ्रेंच सरप्राइज क्यों था उस दिन? तो फ्रेंच उस दिन सरप्राइज इसलिए था क्योंकि एम हेमल का वो बहुत ही ज्यादा हम्बल और बहुत ही ज्यादा जो है वो पोलाइट और बहुत ही ज्यादा जो है वो काइंडनेस बिहेवियर वो देखा था। बिकम ऑफ एम हेमल्स काइंड एंड पुलिस नहीं जी, पोलाइट, पुलिस नहीं, पोलाइट होगा यहाँ पे, ठीक है, पोलाइट बिहेवियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज होगा यहाँ, व्हाट आर गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन, पोएट के अनुसार जो गार्बेज था वो चिल्ड्रेन के लिए क्या था? ए वंडर प्लेस था, ठीक है, ए वंडर प्लेस। क्वेश्चन नंबर 24, साहेब हेल्डेड फ्रॉम विच प्लेस, हेल्डेड मतलब होता है बिलोंग्स करना, साहेब जो है वो कहां से बिलोंग करते थे? तो वो बिलोंग करते थे ग्रीक फील्ड इन ढाका, यानी वो बांग्लादेश के राजधानी ढाका से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज सेम्स लेटर टू चार्लीज रिप्रेजेंट्स, वो जो है वो चार्ली के किस चीज को मतलब रिप्रेजेंट करता है? तो 25 का आपका आंसर होगा डी नंबर, ए ब्लेंडेड ऑफ रियलिटी विथ फैंटेसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, इन द पोयम माई मदर एट, माई मेटर नहीं मदर होगा, माई मदर एट 66 वाइल पोलिस नहीं जी, पोलिटिक डिवाइसेस यूज्ड ऑन द स्प्रिंटिंग, यानी किस चीज को बताता है? तो 26 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिविल। 27 नंबर पे बोला वाट यूलेंस, ये नहीं होगा यहाँ पे कुछ, इन द पोयम ए रोड साइड स्टैंड मेकिंग राउंडिन टू द विलेजर्स, ठीक है, इसका राइट आंसर हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, ठीक है। 27 इसका भी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है 27 का, इसका भी छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे बोला ए रोड साइड स्टैंड हैज बीन रिटन बाय, रोड साइड स्टैंड बेसिकली किसके द्वारा लिखा गया था? तो रोड साइड स्टैंड जो है वो आपका लिखा गया था रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, एकदम इतना गलत क्वेश्चन लिखा हुआ है ना इसमें। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, थोड़ा सा पढ़ लेना, दिक्कत होगा तो बताना हमको। 31 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद 33 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 35 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, व्हाट डज द नरेटर स्पीक अबाउट इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर ऑफ एनिमी, यानी इस स्टोरी में जो ऑथर हैं वो सबसे पहले किस चीज के बारे में बताते हैं? ये बताते हैं उनके और उनके पापा के बीच बचपन की वो हंसी मुलाकात या बचपन के पापा के साथ हुई थोड़ा बहुत नोकझोंक यानी थोड़ा बहुत फाइट के बारे में बताते हैं कि सडाव और उनके बचपन में पापा के साथ कैसे थोड़ा बहुत फाइट होता रहता था। 36 नंबर का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बोला गया है व्हाई डज सडाव मैरी ए जापानीज गर्ल, सडाव जो है वो जापानीज गर्ल से शादी करना क्यों चाहता था? बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू अपसेट हिज फादर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर, व्हाट डज डीप वाटर सिग्निफाइज, डीप वाटर बेसिकली किस चीज को सिग्निफाइज करता है? तो डीप वाटर, क्वेश्चन नंबर 37, डीप वाटर बेसिकली सिग्निफाइज करता है डर को, ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंटिक नहीं होगा, इसके जगह यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा फियर, क्या लिखा रहेगा? फियर, ठीक है, गलत लिखा है। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। व्हाट डिस्टेंस डगलस कवर्ड व्हाइल स्विमिंग अप्रोच द लेक वेंथवोर्थ, ये भी गलत लिखा है, ये यहाँ लिखा रहेगा वेंथवोर्थ, ठीक है। कितने मील तैरा था वो? तो 2 मील तैरा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर पे बोल रहा है हाउ वाज अंटार्कटिका 6050 ईयर एगो, तो वो बड़ा क्या था? तो एक वो बड़ा सा लैंडस्केप था, क्या था? बड़ा सा वो लैंडस्केप था। हमको नहीं पता यहाँ पे लैंडस्केप का ऑप्शन क्यों नहीं दिया है, लेकिन ऑप्शन में रहेगा लैंडस्केप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला इन द पोएम माई मदर एट 66 विच पोएटिक डिवाइस इज यूज ट्री स्प्रिंटिंग, तो ये बेसिकली किस पोएटिक डिवाइस को बताता है? तो ये सिमिल को आपको बता रहा है, ठीक है। आया समझ में? जो भी क्वेश्चन में दिक्कत डाउट परेशानी है कमेंट करके बता देना, जो भी क्वेश्चन छोड़े हैं उसका जवाब आप लोग हमको बता देना। और मॉडल पेपर सेट 3 में बहुत ज्यादा मिस्टेक था, इसीलिए जो है हम आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूज नहीं करने के लिए सिर्फ हम उसका डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बता दिए, ठीक है।